हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 26 करोड़ की है। ठीक है। अगर इस पेनी स्टॉक की बात करें तो इसका नाम है राजेश्वरी कैन लिमिटेड। ठीक है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 26 करोड़ की है और करंटली 24 रुपया 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। इसका जो 52 वीक हाई है 339 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 24 रुपीज़ का है। इसने अप्रोक्सीमेटली 90% डिक्लाइन किया है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है। तो बहुत वोलेटाइल स्टॉक है और इवन पेनी स्टॉक में आप ये मान के चलो कि ये 100% तक भी वोलेटाइल हो सकते हैं, 90% भी ये नॉर्मली वोलेटाइल हो सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। इसलिए इनमें इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें या एक बार अच्छे से रिसर्च ज़रूर कर लें। ठीक है। ये जैसे इसकी बात करें, राजेश्वर कैंस लिमिटेड की बात करें, तो इसका प्राइस टू अर्न रेशो सिर्फ 12 रुपीज़ है और बुक वैल्यू सिर्फ 12 है और बुक वैल्यू 12 रुपये 70 पैसे की है। ठीक है। डिविडेंड ये नहीं देता है। ठीक है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 रुपये और रिटर्न ऑन इक्विटी 17 रुपये है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है अभी तक। ठीक है। अभी इसमें अगर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में राजेश्वरी कैंस लिमिटेड के नाम से और ये कंटेनर्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में काम करती है। ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स राउंड प्रिंटेड कंटेनर्स ऑफ साइजेज 50 ग्राम पर ml to 5 kilograms per liter used for packing of tobacco and snuff. It also manufactures MS drums available between 5 kg to 30 kg। ठीक है। कंपनी allotted 20 lakh 16,000 shares at a premium of ₹10 per share on 9th अप्रैल 2021। इसका आईपीओ जो था 9 अप्रैल 2021 में आया था। ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 22 कंपनी जनरेटेड इट्स एंटायर ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएं तो अगर इसका चार्ट ओपन करके देखें तो ये 2021 में इसका आईपीओ आया था। ठीक है। 2021 में अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है। और वहाँ से इसने अपना हाई अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास बनाया था। ठीक है। और वहाँ से ये कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है। इसमें एक बात अगर मैं आपको बता दूं तो ये अभी लॉट में काम करता है। ये शेयर अभी लॉट में है लेकिन इसकी वैल्यूएशन इसके जो लॉट की वैल्यू थी वो कम हो गई है, इसलिए मैं ये शेयर आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि इसकी लॉट की वैल्यू अब सिर्फ 400 शेयर की रह गई है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 हज़ार का इसका लॉट मिल रहा है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर गया है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है। अभी अगर इसमें प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोज में कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 33.4 डेज टू 19 डेज। और इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ठीक है। डेब्टर डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 48 टू 61 डेज। ठीक है। अगर इसके पीयर का कंपैरिजन भी देखेंगे तो ये पैकेजिंग सेक्टर में काम करती है और इसका करंट मार्केट प्राइस 24 रुपीज़ का है। इसका जो मार्केट कैप 26 करोड़ का है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन 23% है। सेल्स वेरिएशन 14% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.62 है और प्रमोटर की होल्डिंग 61.57 है। ठीक है। सेल्स की ग्रोथ 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। डेब्ट इसका 8 करोड़ के आसपास है और इसमें करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 1.96 है और प्राइस टू अर्न रेशो इसका पीई जो है वो 12 का है। ठीक है। अभी इसके अगर हाफ ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। जैसे इसका सितंबर में 8 करोड़ के आसपास की सेल्स थी जो फिर कंटिन्यूसली वहाँ से ग्रो कर रही है। 16, 15, 19, 19, 20 और 22 जो कि
2020 में 8 करोड़ से अभी 22 करोड़ तक पहुंच गई है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ठीक है। अगर इसमें नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 8 लाख से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और अभी इसने 1.31 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो वो भी 0.12 से अभी 1.25 तक पहुंच गया है। ठीक है। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अगर इसका हम एनुअली रिजल्ट्स भी देखें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स भी देखें, तो वो भी मार्च 2018 में सेल्स इसकी 18 करोड़ की थी, जो कंटिन्यू ग्रो करते करते अभी 43 करोड़ की हो गई हैं। और नेट प्रॉफिट्स भी एनुअली 11 लाख में, मार्च 2018 में जो 11 लाख था, अभी 2 करोड़ 17 लाख रुपए पहुंच गया है। ठीक है। तो इसका जो मतलब ग्रोथ थी वो कंटिन्यू चल रही है, इसमें मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको देख के हम बोल सकें कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है। अगर इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी 13, 17, 11% है। 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, 62, 72 और 25% की। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी ठीक है। ठीक है। अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इसके रिजर्व्स जो हैं वो अभी 2 करोड़ 82 लाख के हैं और इसकी बोरोइंग 8 करोड़ 27 लाख की है। ठीक है। अभी अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंटिन्यूसली 61.57% इसकी होल्डिंग है, जो कि सितंबर 2021 से कंटिन्यू यही है। उन्होंने अपने प्रमोटर्स ने अपनी कोई होल्डिंग सेल नहीं की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसमें एक और चीज़ है कि इसमें एफआईज की होल्डिंग 0.02% बढ़ी है, जो कि वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है। इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें जो पब्लिक है, रिटेलर्स हैं, वो सिर्फ 518 टोटल नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो कम है, इसलिए इसका रिटेल का पार्टिसिपेशन भी कम है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है फिर कि अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन कम है जैसे, तो इसमें लिक्विडिटी की भी दिक्कत आती है, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें अगर एक चीज़ हम बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है। जैसे प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक है। इसके रिजल्ट्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है। सिर्फ एक चीज़ है इसमें कि इसमें मिनिमम 10 से 11 हज़ार रुपये का एक लॉट है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा हायर एंड पर चल जाती है क्योंकि इसका एक लॉट 400 शेयर का है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है वैसे तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी होती है और इनको जीरो होने का पता नहीं लगता है कब ये जीरो हो जाएंगी। ये मल्टीबैगर बन सकती हैं, ऑफ कोर्स बन सकती हैं, लेकिन इनका कोई 100% श्योर कुछ नहीं होता, इनमें इनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर लें और या खुद भी बहुत अच्छे से रिसर्च कर लें। इनको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इनके रिजल्ट्स का वेट करें। अगर रिजल्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तब थोड़ा सा अमाउंट इसमें ऐड करने का सोचें। ठीक है। ओके, थैंक यू।